आदाब। तो आ गए, आप तशरीफ़ रखिए, क्या तनावल फरमाएंगे आप। तो जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन फालिज का शिकार होकर मुसलसल गिरती जा रही है। रुपया मुसलसल डी वैल्यू हो रहा है, मगर इससे भी ज़्यादा डी वैल्यू होती जा रही है इंडियन फिल्म्स की वही घिसी पिटी कहानियाँ। कंटेंट के नाम पर आवाम को कुछ भी दिखाया जा सकता है। आज 2024 तक इनकी कहानियां और रिसर्च खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ जो होती हैं वो इतनी ऑब्वियस और प्रिडिक्टेबल होती हैं कि कोई भी शख्स बिना फिल्म देखे ये बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब एक इंडियंस का एजेंट होगा, इसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी होगी और उसी हुबल वतनी के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि सत्तू पीकर सो रही होगी, इस पूरी पाकिस्तानी फौज को चकमा देकर इन्हें मारकर अकेले इन सब को तबाह करके अपनी जान पर खेलकर कि कहीं इसकी नाजेबा वीडियोस लीक ना कर दी जाएं, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या किसी दहशतगर्द को मारकर अपने मुल्क के अंदर वापस पहुंच जाएगा। फिल्म के अंदर जबरदस्ती की लव स्टोरी घुसाई जाएगी, 2-4 ढुमके होंगे और इसके बाद दी एंड, दैट्स इट, और कहानी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इसी तरह की एक नई शुरली इंडिया की तरफ से हाल ही के अंदर छोड़ दी गई है, क्योंकि एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है मिशन मजनू। इस मूवी को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और जाहिर है कि जब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपनी इन हरकतों से और इन बगैरतियों से बाज नहीं आएगी तो हम लोग भी अपने हिस्से का काम ये कहकर जारी रखेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस फिल्म में लीड रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा का है, जो इंडियन स्पाई का रोल प्ले कर रहा है, और फिल्म का ट्रेलर देखते ही बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। क्या बवासीर बना दिए हो? क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक मुसलमान पाकिस्तानी दर्जी के रूप के अंदर दिखाया गया है, बिल्कुल उसी टाइपिकल गेटअप के अंदर। गले में तावीज है, हाथ में तस्बीह, सर पर टोपी, आंखों में सुरमा और शलवार कमीज के साथ आदाब और जनाब। ये लोग आज भी सन 1800 के दौर के अंदर ही जी रहे हैं, अभी तक इससे बाहर नहीं निकले, क्योंकि इनकी फिल्म्स के अंदर या तो मुसलमान दर्जी होगा या फिर किसाई। इतना ज़्यादा पैसा शूटिंग पर लगाते हो, कम से कम ढंग की स्टोरी और रिसर्च के लिए कुछ पैसा भी लगा लो तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। पर नहीं, शर्म तो आनी नहीं है। यानी आज के टाइम के अंदर कौन ऐसे मिर्ज़ा गालिब की तरह आदाब व जनाब कहकर बात करता है, सर पर टोपी लगाकर घूमता है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। वो टोपियां पहनती नहीं बल्कि टोपियां करवाती है। शलवार कमीज, आंखों में सुरमा, गले में तावीज़, कंधों पर लाल रुमाल। आज पाकिस्तान में कौन ऐसा गेटअप करता है? इवन के देहात के अंदर भी नहीं, जहाँ के लोग बिल्कुल सिंपल और सादा ड्रेसिंग करते हैं। और आदाब व जनाब की बात तो छोड़ दें, क्योंकि हम लोग तो इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने तो नहीं करा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि ये कौम जितनी मॉडर्न है, शायद वेस्टर्न मुल्कों के सेलिब्रिटीज़ भी इतने ज़्यादा मॉडर्न ना हो। और अगर आपको यकीन ना आए तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अवार्ड शोज़ पर उनकी ड्रेसिंग देख लें तो आपको पता ही नहीं लगेगा, बल्कि लग पता जाएगा, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग को देखकर शैतान भी ट्विटर पर वजाहती बयान जारी करता है कि इतनी बगैरती तो मैंने इन लोगों को सिखाई भी नहीं है, ये खुद से कर रहे हैं, बिला वजह मेरे ते ना पाओ। तो दोस्तों, आते हैं फिल्म के ट्रेलर की तरफ, जिसके ओपनिंग सीन्स के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। गैर कानूनी तरीका, इसका कानूनी तरीका क्या होता है? इसकी एप्लीकेशन किसको देनी पड़ती है? खैर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की शक्ल देखें तो एक सब्ज बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कोई दरबार है। और ग्राफिक्स के तो क्या ही कहने, इंतहाई रियलिस्टिक हैं, जैसे कोई वीडियो गेम हो। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर तारिक नाम का दर्जी है, जो कि दरअसल इंडियन रॉ का एजेंट है या जासूस है, और उसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को न्यूट्रलाइज करने का मिशन सौंपा जाता है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी ब्रिगेडियर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि जनाब, आप ये न्यूक्लियर बम कहाँ बना रहे हैं? आप जरा डेडिकेशन चेक करें कहानी की। जैसे आर्मी का ब्रिगेडियर घास खाता है, उसको कोई शक ही नहीं होता पाकिस्तान में तारिक का इंफॉर्मेशन सोर्स कोई और एजेंट नहीं बल्कि देसी आंटियां हैं, क्योंकि ऐसी देसी आंटियों को अपने घर बार की खबर हो ना हो,
मोहल्ले की सब खबर होती है कि कौन क्या कर रहा है, किसका किससे चक्कर चल रहा है और उसका हस्बैंड न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ बना रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहानी बता रही है। और डायलॉग्स का तो भाई साहब क्या ही कहना, फिल्म के डायलॉग्स ने तो आग लगा दी है। न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसी जगहों पर कौन बनाता है भाई? ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई लोहे का कारखाना हो जहाँ पर ट्रंक और पेटियां बनती हों। वाह सस्ते गालिब पर नीचे सबटाइटल पर लिखा है मेक सेंस, ब्रावो माय शेक्सपियर। ये लड़की पाकिस्तान के अंदर इसकी नकली बीवी है और अंधी भी है, जैसे कि फिल्म बनाने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर पाकिस्तानी झंडे लगे होते हैं और वो भी कोई और झंडे नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रीन झंडे। ये पाकिस्तान इंडिया की तारीख का 40 साल पहले का टाइम है, जिसके अंदर इतने टाइपिकल और सब किस्म के बैकग्राउंड के मुसलमान को दिखाया गया है। लेकिन इसी मुसलमान को ये दिखाया जाता है कि एक लड़की उसको कपड़ों का नाप देने के लिए इसकी दुकान पर आती है और ये मेल खुद इसका नाप लेता है। फिल्म के ओपनिंग सीन के अंदर अभी अजान ही मुकम्मल नहीं होती और नमाज भी खत्म हो जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, इस मिशन का नाम है मिशन मजनू और ये रियल इवेंट से इंस्पायर है। जब इंडिया 1974 के अंदर न्यूक्लियर पावर बना रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुफिया तौर पर अब्दुल कदीर खान से कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन ज़ियाउल हक ने भुट्टो को मार्शल लॉ लगाकर हटा दिया और खुद सदर बन गए। पाकिस्तान में अब्दुल कदीर खान कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री को लीड कर रहे थे और ये जासूस तारिक इस जगह को देखकर इसकी निशानदही कर लेता है और इसके बाद एक नाई की दुकान पर जाता है जो कि कहूटा के अंदर सिर्फ एक ही मौजूद था और वहां से उन पाकिस्तानी साइंटिस्ट के जो कि इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर काम कर रहे थे, उनके बालों के सैंपल्स लेकर लाहौर ट्रेन से इंडिया को सबूत के तौर पर भेज देता है, क्योंकि इनके बालों के अंदर जरूर यूरेनियम के असरात मौजूद होंगे। भारतीय वजीर आजम ज़ियाउल हक को फोन करके पूछता है, कहूटा के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें सब मालूम है कि तुम वहाँ पर न्यूक्लियर बम बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास हमारे जासूस मौजूद हैं जिनको तुम्हारे बारे में हर चीज की खबर है, और बस इस तरह इस सीक्रेट मिशन की खबर लीक होती है। इस बुनियाद पर चुन चुन के रॉ के तमाम एजेंट्स को अगले 1 महीने तक पकड़कर कत्ल कर दिया जाता है, तकरीबन 200 को। लेकिन तारिक को दुबई में फरार होते वक्त बीवी समेत एयरपोर्ट पर पकड़कर मार दिया जाता है और उसकी बीवी किसी तरह से दुबई पहुंच जाती है। अब इस मिशन से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वक्ती तौर पर रुक गया, लेकिन इसका क्या फायदा कि बाद में भी तो हमने इसको बना ही लिया। इस तरह के मुसलमानों के करैक्टर्स और बेतुकी कहानियों की वजह से आज बॉलीवुड का ये हाल है कि ये अपने टाइम के सबसे बुरे दौर के अंदर चल रहा है, जिनकी कहानियों के अंदर ना कोई लॉजिक है और ना ही कॉमन सेंस, सिर्फ और सिर्फ जज्बात और देशभक्ति। और अच्छी फिल्म सिर्फ इस एक चीज से नहीं बनती। एक मजनू पाकिस्तान में पूरी आर्मी को पीट कर उनके राज चुरा कर भाग जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा क्या रियल में होता है? भला इन फिल्म डायरेक्टर्स को कम अज कम पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुश्मन समझकर इनके खिलाफ फिल्म बनाकर ये अभी तक टिके होते हैं, वरना अपनी आवाम को क्या बेच रहे होते हैं। क्योंकि असल कहानी ये थी कि CIA जैसी खुफिया एजेंसी भी पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता नहीं लगा पाई थी, और जब भारतीय जासूस ने ये राज अपने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बताए तो ज़ियाउल हक ने बड़ी चालाकी से उनसे राजों को उगलवा लिया और इसी वजह से पकड़े गए। और बाकी सब कहानी, क्योंकि ये फिल्म है तो खुद से बैठकर कुछ भी लिख दिया गया है। सो अगर कॉमेडी के अंदर इंटरेस्ट है और हंसना चाहते हो और नेटफ्लिक्स का पासवर्ड भी पहले से मौजूद है तो इस फिल्म को देखकर हंस लेना, वरना अपना कीमती टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।